20 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद चुनाव के 20 दिन पहले अगर आप औद्योगिक नीति की घोषणा कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपने 20 वर्ष कुछ नहीं किया है। और ये दूसरी बात ये दिखाता है कि बिहार में जनसुराज का इतना डर है कि अब मोदी जी भी आकर पलायन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पलायन की बात कर रहे हैं। पहली बार बिहार में पलायन की चर्चा हो रही है कि बिहार में पलायन कैसे रोका जाएगा। मैं बिहार के लोगों को आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि ये वानगी है। आप देखो, जनसुराज अभी जीता नहीं है। जनसुराज के प्रयास से, आपके सिर्फ खड़ा हो जाने से 400 रुपया का पेंशन 20 वर्ष में जो 410 नहीं हुआ वो 1100 हो गया। आंगनवाड़ी आशा वर्कर का मानदेय डबल हो गया। रसोईया की सैलरी बढ़ गई। अगर बिहार के लोग खड़े होंगे, लोकतंत्र जिंदा होगा। तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। छठ के बाद बिहार का कोई युवा मजबूरी में 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। जनसुराज की व्यवस्था बनी और बनने जा रही है तो ये चीज लागू हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है राहुल गांधी यादव के साथ घूम रहे हैं। सिवान से आज काफी लोग शामिल हुए हैं। वहीं का एक लड़का इमरान है जो CNRC के आंदोलन में और दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद है। उसके बारे में आपको भाई, आज से करीब 6 महीना पहले जनसुराज ने एक नंबर जारी किया हुआ है कि किस समाज का कोई भी वर्ग, मुस्लिम साथी इंक्लूडेड, अगर उनके साथ कोई कानूनी तौर पर जाती हुई है या सरकार उनके साथ कुछ गलत कर रही है तो जनसुराज को संपर्क करें। जनसुराज अपने खर्चे पर अपनी ताकत लगाकर उनकी कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगा। अगर जो बच्चे क्या बात कर रहे हैं उनको आप सूचित कर दीजिए, वो जनसुराज से संपर्क करें, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है, लोगों ने मान ली है क्या? देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि पिछले 3 वर्षों में पटना की सड़कों पर बिहार के लोग पीटे गए हैं। चाहे जो भी गया हो, सरपंच गए, मुखिया गए, अभ्यर्थी गए, टिकटार्थी गए, आंगनवाड़ी सेविका गई, आशा गई, जो गया उसको नेताओं ने, नीतीश कुमार ने लाठी से मरवाया। अब जनता की बारी है, जनता जग गई है। और आप देखिएगा, जब ये गांव में लोग आएंगे इनको जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। वोट की तो बातें छोड़ दीजिए, इस बार कई नेताओं की हिम्मत नहीं होगी कि वो गांव में वोट मांगने आए। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं गांव के बच्चों को तो लाठी से मारे हो। पुलिस वालों ने जूता पहनकर इन्हीं बच्चों के पेट पर लात रखा है। बिहार के लोगों को अब रास्ता मिल गया है। राजद के डर से नीतीश भाजपा और मोदी के डर से लालू का लालटेन जलाने की मजबूरी खत्म हो गई। अब एक नई व्यवस्था बन रही है, जनसुराज की व्यवस्था, जिसमें बिहार के बच्चों के लिए रोजगार है, जिसमें बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा है और जिसमें सबसे बढ़कर इस बात की गारंटी है कि बिहार से पलायन साल भर के अंदर बंद। अशोक चौधरी, विजय सिन्हा कैबिनेट के बैठक में आपस में लड़ गए हैं। भाई, ये लोग, इनका कोई आपस में इनका आचार विचार पूरा सिर्फ लूट का झगड़ा है कि कौन कितना ज्यादा लूट सकता है। आप बताइए, अशोक चौधरी जैसा सर्वदलीय नेता जनता के पैसे से हेलीकॉप्टर से घूमकर अपने बेटी को साथ में लेकर अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि हेलीकॉप्टर का पैसा कौन दे रहा है। जरा अशोक चौधरी से पूछिए कि सरकारी योजना का शिलान्यास, उद्घाटन जो पहले से मुख्यमंत्री कर दिए, उसी का फिर से उद्घाटन करने हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। ये नेताओं का कोई वजूद नहीं है। जनता समझ चुकी है, इनका रास्ता खत्म। पश्चिमी चंपारण में 2 पीके ने बिहार की नई औद्योगिक नीति पर कसा तंज। बोले, नीतीश कुमार को 20 वर्ष से मुख्यमंत्री रहने के बाद अब चुनाव से 2 महीने पहले इसकी याद आई है। ये जनसुराज का डर है। प्रशांत किशोर ने पटना में मंत्री की गाड़ी पर पथराव के मामले में कहा, नीतीश कुमार ने पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले आम लोगों पर बहुत लाठियां चलवाई है। अब जनता की बारी है इनके नेताओं का विरोध करने की। अशोक चौधरी और विजय चौधरी के बीच कैबिनेट मीटिंग में विवाद पर पीके ने ली चुटकी। बोले, इनके बीच लूट की लड़ाई है,
सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी के हेलीकॉप्टर का पैसा कहां से आ रहा ये बताना चाहिए। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज पश्चिम चंपारण में हैं। उन्होंने बेतिया के बड़ा रमना ऑडिटोरियम में जन सुराज के मुस्लिम साथियों को बिहार बदलाव इजलास कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नीतीश सरकार द्वारा आज घोषित की गई औद्योगिक नीति पर तंज भरा हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद चुनाव के पहले इस तरह की नीति की घोषणा करना दिखाता है कि आपने कुछ नहीं किया है। ये जन सुराज का डर है कि अब मोदी जी और तेजस्वी यादव भी पलायन की चर्चा कर रहे हैं। जन सुराज के प्रयास से अभी ही पेंशन बढ़ गया, मानदेय बढ़ गया। अभी शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। जन सुराज की व्यवस्था बनी तो छठ के बाद बिहार का कोई युवा 10-12 हजार रुपए के रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा। पटना के अटल पथ पर मंत्री मंगल पांडेय की गाड़ी पर आक्रोशित लोगों के पथराव के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 3 साल में नीतीश सरकार के लोगों ने पटना की सड़कों पर बिहार के हर वर्ग पर लाठियां चलाई हैं। अब जनता की बारी है। आगे जब ये लोग गांवों में जाएंगे तो लोग इन्हें दौड़ाकर मारेंगे। अब कई नेताओं की हिम्मत नहीं है कि लोगों से वोट मांगने जाएं, क्योंकि इन्हीं के बेटों पर आपने लाठियां चलवाई हैं। वहीं कैबिनेट बैठक में कथित तौर पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी के बीच हुए विवाद पर प्रशांत किशोर ने कहा कि इन लोगों के आचार विचार का कोई ठीक नहीं है। इनके बीच सिर्फ लूट की लड़ाई है कि कौन ज्यादा लूटेगा। बिहार के सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी जनता के पैसे से अपनी सांसद बेटी के साथ हेलीकॉप्टर पर घूमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि जिस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री कर चुके हैं उसका फिर से उद्घाटन करने ये सरकारी खर्च पर क्यों जा रहे हैं। इन नेताओं का कोई वजूद नहीं है। जनता इन्हें समझ गई है। बिहार बदलाव इजलास में पीके बोले, देश के 50% से अधिक हिंदू भाजपा के खिलाफ, उनमें 20% भी मुस्लिम समाज के साथ आ गए तो हमारी लड़ाई जीती हुई समझिए। इससे पहले प्रशांत किशोर ने बेतिया में आयोजित बिहार बदलाव इजलास को संबोधित करते हुए कहा कि जन सुराज जो काम बिहार में कर रहा है वो सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है। देश के 50% हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं उनमें 20% भी हमारे साथ आ जाए तो हमारी लड़ाई जीती हुई समझ लीजिए। हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है जो गांधी, बाबा साहब, लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है। गांधी को, लोहिया को या समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है,